अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे परमानेंट पौधों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के अंदर जो इजी टू ग्रो पौधे हैं वो कैसे लगा सकते हैं और कौन कौन से लगाए जा सकते हैं, उनके नाम भी बताऊंगा और उनके बारे में मुकम्मल बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। ये चाइना रोज़ का पौधा है, ये वाइट कलर में होता है। इसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं, इसमें डबल शेड भी होते हैं, हाइबिस्कस भी बोलते हैं इसको। ये देखें, इसने फूल उठाए हुए हैं आजकल। ये आप गमले में भी लगा सकते हैं और आप इसको ज़मीन में लगाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त फूल उठाता है। ये अगर आप नर्सरी से ख़रीदेंगे तो आपको ये तकरीबन 100 से 150 के करीब मिलेगा अच्छा पौधा, जो कि आप 12 से 15 इंच के गमले में लगाएं तो वो 1-1.5 साल आपके घर में गुजार सकता है। उसके बाद आप उसको ज़मीन के अंदर शिफ्ट करेंगे या उसको बड़े गमले में लगा देंगे, 18 से 20 इंच के गमले में। दोस्तों पौधा कोई भी हो वो अपनी ग्रोथ के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपनी ग्रोथ करता है और फिर जैसे जैसे बड़ा होगा उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, खुराक भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो फिर वो कामयाब होगा। ये हिबिस्कस की दूसरी वैरायटी है जिसका मकसद के दूसरा कलर है। ये देख लें, इसके फूल भी देख लें। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये बजरिया कटिंग लगाया जा सकता है, आसानी से चल जाता है। बजरिया कॉम्पल भी लगाया जाता है इसे। इसको चाइना रोज़ के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पौधे की शेप शक्ल देख के भी नाम रखा जाता है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पौधा है और इसको पूरी गर्मियाँ फूल आते रहते हैं इसके ऊपर। सर्दियों में फूल रुक जाते हैं लेकिन ये सदाबहार पौधा है, इसी तरह सरसब्ज रहता है। और अब हम बात करते हैं दूसरे पौधे के, जो कि गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत अच्छे फूल उठाता है। ये कैंडल बुश का पौधा है। इसको सीना लाटा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत पौधा है। पूरी गर्मियाँ इसी तरह इस पर फूल रहते हैं और इसी तरह ये सरसब्ज रहता है। ये इसके पत्ते और इसकी टहनियाँ आपको दिखा दूँ। ये फूल जैसे ही ख़त्म होंगे इसके बाद इसको फलियाँ यानी कि बीज लगेंगे और बीज लगने के बाद वो बीज पक कर तैयार हो जाएंगे और फिर हम दोबारा से फरवरी मार्च के अंदर उन बीजों को लगा सकते हैं और फिर पूरी गर्मियाँ ये पौधा फूल देता रहेगा हमें। वैसे तो खूबसूरती के लिए कोई भी पौधा जो आपको अच्छा लगे उसे आप लगा सकते हैं। ये जट्रूफा गोसिपिफोलिया जट्रूफा की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है पत्ते और इसके फूल। ये देख लें, जट्रूफा की मानद है। जट्रूफा में काफ़ी सारी वैरायटी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये अपने पत्तों की खूबसूरती की वजह से हमें पसंद आता है। ये जट्रूफा की दूसरी वैरायटी है। ये काफ़ी बड़े पौधे हो जाते हैं, लेकिन आप इसकी झाड़ी बनाएं, छोटे रखना चाहें तो ये छोटे भी रहेंगे और अगर आप इनको बड़ा करना चाहें तो ये बड़े भी बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ये देखें, फूल भी इसके तकरीबन उसी पौधे की तरह के हैं। वैसे दोस्तों ये कलम से लगाए जाते हैं, बजरिया कलम। इनको फरवरी मार्च लगाया जाए तो ये बहुत बेहतरीन चल जाते हैं। ये इस तरह के गुच्छन में इनको फूल आते हैं। ये भी जट्रूफा की एक वैरायटी है। इसके पत्तों में कट होता है, हमारे यहाँ इसको कराची वाला जट्रूफा कह के पुकारा जाता है और बहुत ही खूबसूरत फूल इस पे आते हैं। ये देखें जी, ये क्रैप जैस्मीन, जिसे चांदनी के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ, और बहुत ही अच्छा और परमानेंट पौधा है। काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। इसको अगर छोटा रखना चाहें तो ये छोटा भी रह जाता है। ये देखें, काफ़ी बड़ा पौधा है और बहुत फूल उठाए हुए हैं इसने, एक दरख्त की मानद बना हुआ है। ये खूबसूरती है इसके फूलों की, ये देख सकते हैं आप। वैसे तो हर पौधे के बारे में मैंने मालूमात अपने चैनल पे दी हुई है अलग अलग, लेकिन आज सोचा कि कुछ पौधों के बारे में मुकम्मल इकट्ठे पौधों के बारे में मालूमात दूँ।
जी हाँ, ये रंगून क्रीपर, जिसे हमारे यहाँ झुमका बेल भी बोलते हैं, झूमर बेल भी बोलते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू होती है इसके फूलों में, ये आप देख लें। दोस्तों, पौधों की खूबसूरती और इनके बारे में मालूमात देने का सोचा तो सोचा आज दे ही दूँ आपको मालूमात इनके बारे में। और जी ये लेजरस्टोमिया बहुत अच्छा पौधा है, और इसी तरह इसको फूल आते हैं। बजरिया कटिंग इसको लगाया जाता है फरवरी मार्च में। ये जैसे ही सर्दी आएगी इसके फूल ख़त्म हो जाएंगे और इसके पत्ते भी झड़ जाएंगे, और फिर फरवरी मार्च में इसकी कटिंग लगाएंगे। ये इस तरह गुच्छेनुमा फूल लगाता है। इसमें भी काफ़ी सारे कलर होते हैं। अभी इस पे फूल खिल रहे हैं, ये अभी खिलेंगे सारे। जी हाँ, ये है जी लांटेना, बहुत अच्छा पौधा है और झाड़ीनुमा पौधा है, बहुत सख्त जान पौधा है। जैसे ही गर्मी आएगी इस पे फूल आना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो ये वक्फे से फूल उठाता रहता है, लेकिन गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इस पे। इसमें काफ़ी सारे कलर हैं। इसको बजरिया कटिंग लगाया जाता है। ये अभी कुछ फूल दिखा रहा हूँ। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है, इसकी आप बाट भी बना सकते हैं। इसको आप झाड़ीनुमा पौधा भी बना सकते हैं। इसको गमले में भी लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ओलियंडर, इसको चाइना कनेर के भी नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम पीली कनेर भी है। ओलियंडर इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छे फूल उठाता है और पूरी गर्मियाँ फूलों से लदा रहता है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा भी बन जाता है। इसकी बाड़ भी बना सकते हैं, इसको दरख्त भी बना सकते हैं आप। इसमें दो कलर होते हैं, एक ये है और एक बिल्कुल येलो कलर होता है। इस तरह इस तरह के फूल आते हैं। इसको बजरिया बीज लगाया जाता है। नर्सरी से ही आपको 100 से 150 के करीब में आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये रायन लिली, इसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं, लेकिन इसने जो फूल अभी निकाले हैं वो ये हैं। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त इसको ज़ाफ़रान कह के भी बेच देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी मोरपंख है, मोरपंख। ये खूबसूरत पौधा है, इसकी कटिंग भी की जाती है और इसको बजरिया बीज लगाया जाता है। ये बीज इसके ऊपर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, जो कि अब तैयार होने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप। इनमें से बीज कौन से हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके यहाँ पौधा लगा हुआ है तो वो ये देखें, जैसे ही ये खिलेगा इसके अंदर से एक तुख़म निकलेगा। ये बंद है, इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर से बीज निकलेगा, वो आप लगा देंगे। ये अभी काफ़ी सारे बीज निकल आएंगे। ये बजरिया बीज लगाया जाता है और आसानी से ये उग आता है। ये इसका बीज है, इसके अंदर से भी बीज निकलेंगे। जो ये ऊपर कवर है इसके अंदर बीज हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा बनता है। ये परमानेंट पौधा है, सर्दी गर्मी एक जैसा रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉक्सकॉम, ये गर्मियों का पौधा है, सिर्फ गर्मियों में लगाया जाता है। बहुत अच्छे फूल आते हैं, सीजनल फ्लावर है। इसको गुले कलगा भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं दूसरे पौधों के बारे में मालूमात देता रहूँगा, वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और पौधों के बारे में मालूमात देखने के लिए आप मेरा चैनल गार्डनिंग माई हॉबी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।